हेलो स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा क्लास 10th चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन इम्प्योरिटीज़ को छानना, उसको फिल्टर आउट करना और ब्लड को अनक्लीन से क्लीन ब्लड में कन्वर्ट करना, मतलब एक तरह से ब्लड की सफाई करना। तो ब्लड को साफ करने का काम करता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम विच यूज टू फिल्टर आउट ब्लड। अब फिल्टरिंग ब्लड करने के लिए हमारे पास एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर पूरा ऑर्गन टाइप का सिस्टम है। एक दो किडनीज हैं, ब्लड लाने और ले जाने के लिए बीच में ये तुम्हें आर्टरीज और वेन्स दिखाई देंगी। आर्टरीज और वेन्स से किडनी में ब्लड लाने और ले जाने के लिए रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स। तो रेनल लग गया मतलब किडनी, रेनल डिनोट टू किडनी। अब किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होती हैं जो उसकी फिल्टरिंग यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट है या फिर फिल्टरिंग का काम करती है। और किडनी से एक ट्यूब जुड़ी होती है जो यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर आएगी और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो आता है ये यूरिन की फॉर्म में आता है। और कहाँ पर जाके इकट्ठा होगा? ये यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होगा उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इस यूरिनरी ब्लैडर के माउथ पर यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब है जो यूरिन को होल्ड करने में हेल्प करती है और यूरिनेशन में मदद करती है। और यूरिनरी ओपनिंग मतलब वो ओपनिंग जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा आउटसाइड दी बॉडी। तो समझते हैं किस तरह से होगा। आर्टरी से अनक्लीन ब्लड आया और किडनीज के अंदर चला गया। अब किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, पतली पतली ट्यूब्स हैं जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का होता है। और जिसके बाद जो भी ब्लड है वो फिल्टर आउट होके पास होके कहाँ चला गया? वेन्स। मतलब ब्लड आया और ब्लड गया और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सारे नीचे आकर यहाँ से बाहर ड्रेन हो जाएंगे। तो डायग्राम बहुत आसान है, बहुत आराम से समझ सकते हो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में काफ़ी आता है बार बार। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला है किडनीज। अब किडनीज मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है और कितनी होती है हमारी बॉडी में? 2। ईच किडनी बीन शेप्ड होती है, जैसे हम देखेंगे राजमे की शेप के अंदर है कुछ बीन टाइप की, और रेडिश ब्राउन इन कलर, इसका कलर रेड ब्राउन टाइप का होता है। लोकेटेड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब हमारी बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में एक साइड इधर और एक इधर, ठीक है। तो एब्डोमेन कैविटी के अंदर होता है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड। ईच किडनीज, लेफ्ट किडनीज प्लेस लिटिल हायर। अब इन दोनों किडनीज में देखेंगे तो ये वाली किडनी थोड़ी सी अप होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी अप होती है। रेनल आर्टरी इसके अंदर अनक्लीन ब्लड लाती है और रेनल वेन क्लीन ब्लड ले जाती है। अब यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है कि विच ब्रिंग क्लीन ब्लड और विच टेक अवे क्लीन ब्लड, ठीक है। अनक्लीन ब्लड कौन लाया और क्लीन ब्लड कौन ले गया? तो नाम याद रखेंगे, इस पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। ईच किडनी कंटेन स्मॉल फिल्ट्रेशन यूनिट। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है? इट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम पढ़ेंगे आगे पार्ट के अंदर। यूरेटर। यूरेटर्स क्या होते हैं? ये ट्यूब होती हैं, 2 होती हैं जो ईच किडनी से यूरिन को लेकर आएंगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब है जो ब्लैडर के नेक पर पाया जाता है और ये यूरिन को होल्ड करने में या यूरिनेशन में हेल्प करता है। लास्ट इज यूरिन। अभी यूरिन क्या है? जो भी हमारे ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट था, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में रिलीज नहीं होता, ये एक्सेस वाटर के साथ रिमूव होता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी है, ब्लड के अंदर जो एक्सेस वाटर है ना, ये अपने साथ इम्प्योरिटीज़ को लेकर बाहर निकलता है और ये पेल येलो कलर का होता है। यूरिन इज पेल येलो कलर, हल्का येलो कलर का होता है। और फिल्ट्रेशन, जितना भी हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन हुआ है उसका वेस्ट प्रोडक्ट है एक रूप से, और इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया या फिर यूरिक एसिड। यूरिन के अंदर काफ़ी बैड स्मेल होती है, दिस इज ड्यू टू यूरिया। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यूज के लिए कि यूरिन के अंदर जो बैड स्मेल होती है, काफ़ी पंजेंट स्मेल होती है, वो किस चीज़ की होती है? दिस इज यूरिन। यूरिया और यूरिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड है यूरिया और यूरिक एसिड। आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा पार्ट है ये और 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए। ओके, थैंक यू।